हरे कृष्ण। आज सुनिए मार्गशीर्ष माह के आगे की कथा। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वहाँ जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसीलिए हे मुनिवर, आप इस प्रसंग को विस्तार के साथ समझाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ था? यह वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्रीहरि का जन्म किस दिन हुआ था? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पूर्ण फल के स्वरूप ही उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देवमीर द्वारा मारिश के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभि नामक बाजे बजाए थे। इसीलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभि भी कहते हैं। यदुकुल में आहू के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्र घोड़े, सहस्त्र स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रत्न, उत्तम मणियां, हीरे और रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमा के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्यमान और श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही महाबली कंस ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित होकर वह महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान से निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्वी है। साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप भी है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों तुम अक्षय लेते हो और अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही कम या अधिक पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है और स्त्री का वध करने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे भी यह तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है और इस समय तुम्हारी शरण में भी है।
राजन, इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसीलिए हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में कई प्रकार के विधान हैं। चाहे तो तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। इसके 8 गर्भ में जो संतान होगी उसे तो मैं तुम्हारे साथ में स्वयं ही दे दूंगा। उससे भला मेरा क्या प्रयोजन है? या फिर हे ज्ञान शिरोमणि, इससे जितनी भी संतान होगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पात्र देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए इस पर दया करके इसको मत मारो। वसुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें उत्पन्न हुई थी, उन्हें वसुदेव जी ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन से और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और खास ध्यान देना शुरू कर दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज, देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उत्पन्न होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी स्वयं रूपवती थी ही। भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र तो खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज सी दिखाई देती है। उसे देखकर असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वह बहुत हैरान हुआ, मन ही मन कहने लगा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूरा होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामानसवी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया है। फिर तो वे भगवान श्रीहरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तत्काल ही तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्रज्ञ मनुष्य और भाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय रात के 2 पहर बीत गए। आकाश में बादल घिरा आए, बिजलियां चमकने लगी और वायु भी तेज तेज बहने लगी। सारे रक्षक सो गए और सैया पर इस तरह निश्चिंत होकर सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हो। तब धर्म ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवेश्वर गण वहां पर प्रकट हुए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवन, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान है, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाया करते हैं।
आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप और दुर्जन के नाशक हैं। आप तक किसी की पहुंच नहीं हो पाती। आप सबके आधार है, शंका और उपद्रव से शून्य है। आपको रिझाना या लगाना कठिन ही नहीं प्रभु, बिल्कुल असंभव है। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है और आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी है। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने पुष्पों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्रीहरि की दृढ़ भक्ति, दास भाव और मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात घोर अंधकार से व्याप्त था। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लगन में जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहाँ एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से 1 मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्न पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहाँ सानद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। धरती अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधारी गीत गाने लगी। नदियां सुख पूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनंद की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। सूतिकागार अर्थात जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहाँ जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ी। उनके पेट से हवा निकल गई और वही भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश में प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमलनी और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। वे भक्तों पर कृपा करने के कतार से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के 7 तत्वों से बने हुए आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलाधर के समान श्याम थी। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई। माथे पर मोर पंख के मुकुट और उत्तम रत्नमय किरीट से श्रीहरि की दिव्य ज्योति और भी जगमगा उठी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्री वत्सव की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्रीहरि, ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी परम कांत अर्थात प्राण बल्लभ है। हे मुनि, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले,
भगवन आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रिया कीत, अविनाशी, सर्वव्यापी और ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म और नज़र में न आने वाले समस्त शरीरों की साक्षी रूप में स्थित और अदृश्य है। विभो आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वधार और निराधार है। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवन अनंत भी अर्थात सहस्त्र जेवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सरस्वती देवी ने भी वह शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वदा असक्षम है, और योगिंद्रियों के गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ है, उन आपका स्तवन ऋषि मुनि, देवेंद्र मुनि और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकी तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं? हे प्रभु मेरी तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर ले। जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्या अर्थात सुबह, दोपहर, शाम के समय पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास से भक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से भी मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों का अनुग्रह करने के लिए कतार रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हूँ। हे वसुदेव तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह सुप्ता माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वरदान दिया कि तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया, फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। वे उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतरित हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से मैं परिपूर्ण परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। महामते तुम पुत्र भाव से या ब्रह्मा भाव से जब मुझे पा ही गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात अब तुम मुझे लेकर जल्दी ही ब्रज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर, अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिकागार को अपनी पत्नी से निद्रा में ही बोले, हे प्रिये यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके उस नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया
और फिर उसे लेकर जल्दी ही नंद के गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ नंदगांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रिका अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहाँ नींद में बेसुध हो रहे थे। वहाँ घर में सब कोई सो गया था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सोने के समान एकदम गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपनी नन्हे पुत्र को सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चले गए और सीधे अपनी पत्नी की सती कारागार में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक, सारे द्वारपाल जल्दी ही उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को जोर जोर से रोता हुआ देखकर रक्षकों ने उसे छीनकर कंस के निकट ले गए। देवकी और वसुदेव भी शोक से विवल होकर पीछे पीछे चले गए। महामने बालिका को देखकर कंस को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल दया नहीं आई। वह क्रूर कर्म वाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे कंस, तुम नीति शास्त्रों में निपुण विद्वान हो, इसीलिए हमारी सच्ची नीति युक्त और मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, उन्हें मार डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें इस धरती लोक पर भला कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह चुप रहा। फिर उसने इस तरह से कहा, बोला कि बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देव एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा शेर और व्याघ्र को और एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे के तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। एकमात्र द्विजनों ने 7 समुद्र को पी डाला था। इसीलिए तीनों लोकों में विधाता की इस विचित्र गति को समझ पाना बड़ा कठिन है और देव योग से यह बालिका ही मेरे नाश करने में समर्थ हो जाएगी। इसीलिए मैं इस बालिका को ही मार डालूंगा और इस विषय में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि उस समय उसे बोध कराती हुई एक आकाशवाणी प्रकट हुई, जिससे आवाज आई कि अरे मूर्ख, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने अब बालिका को त्याग दिया। उधर वासुदेव जी और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को अपने सीने से लगाकर घर की ओर लौट आए। वहाँ मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती जी के अंश से उनका प्रकटमय हुआ था।
लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। आज के लिए बस इतना है। आगे की कथा अगले अध्याय में ज़रूर सुनिए।